हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जस। आज अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग में, वो कुछ इस प्रकार का पैटर्न है। इसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले 5 स्टार प्रिंट करने हैं, उसके बाद 4 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 2 स्टार और उसके बाद 1 स्टार। लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले 5 स्टार प्रिंट हो तो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो 4 स्टार हो रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि नॉर्मल तरीके से अपने सीधे राइट साइड से वो लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 4 स्टार, उसके बाद फिर 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 3 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं और 2 स्टार, उसके बाद 4 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्टार। अब स्पेस क्या होता है कि दिखाई नहीं देता अपन को, क्योंकि अपन को दिखाई नहीं देता तो अपन को ऐसा लगता है कि स्पेस को किस तरीके से अपन प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक अपन को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर बात करें तो ये पैटर्न प्रोग्रामिंग विथ स्पेस से ये पहला प्रोग्राम है। तो सबसे पहले इसको डिजाइन करते हैं रो और कॉलम के रूप में। किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अच्छा, इसको 3 ही करना है इस बार अपन को, और इसको चुनते हैं 1 2 3 और 2 और 1 1। इस तरीके से अपन ने इसको सबसे पहले रो में डिवाइड कर दिया और इसको अभी अपन जो है कॉलम में इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, और अपना जो है कॉलम में भी डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसको करते हैं बंद। बात करें यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है, C4 कॉलम और C5 कॉलम। और बात करें अगर रो की तो इसको बोल सकते हैं R1, इसको बोल सकते हैं R2, इसको बोल सकते हैं R3, इसको बोलेंगे R4, इसको बोलेंगे R5। तो यहाँ पे 5 रो हैं, 5 कॉलम हैं। अब स्पेसेस को किस तरीके से देखा जाता है, स्पेसेस को भी पहले प्रिंट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। अब इसके अंदर अगर देखें तो एक स्पेस, इसके अंदर एक भी स्पेस नहीं है। अब स्पेस को अगर देखना है आपको, स्पेस को अगर जब भी देखना चाहते हैं आप, तो स्पेस के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका है जो देखने का, तो आप जितने भी जो भी इसके अंदर, जैसे यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार कहाँ पे हैं, इस जगह पे। तो आप इस जगह को नोट करिए। तो इस जगह को नोट करने से क्या होगा कि आपको मिल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार कितने होगा, 5 हो गए। उसके बाद आप काउंट करिए रो कितनी है, तो आपको फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रो यहाँ पे ढूंढेंगे, तो वो भी कितने हैं, 5। उसके बाद अगर आप कॉलम स्टार ही होते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे स्टार की जगह 1 2 3 होगा तो 1 2 3 होंगे, लेकिन कॉलम फिर भी लिख लेता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो अपने हैं वो भी अपने कितने हैं, 5 हैं। अब जो जिसके अंदर मैक्सिमम स्टार है, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टार, जैसे यहाँ पे 5 स्टार सबसे मैक्सिमम है, तो इसके अंदर अपन कंसिडर करेंगे, हमेशा कंसिडर करेंगे कि स्पेस कितने हो रहे हैं, 0 प्रिंट हो रहे हैं। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टार या जितने, अगर आप अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक कर रहे हैं तो न्यूमेरिक को डिसाइड कर लेना कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिक है उसके अंदर स्पेसेस कितने होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे कितने स्पेस हो गए, 0 स्पेस हो गए। अब यहाँ पे कितने स्पेस हो गया, 1 स्पेस हो गया। यहाँ पे कितने स्पेस हो गए, 2 स्पेस हो गए। और यहाँ पे कितने, 3 स्पेस हो गए। और यहाँ पे 4 स्पेस हो गए। तो इस तरीके से अपन ये निकाल सकते हैं कि स्पेसेस किस लाइन में कितने स्पेसेस अपन भरे जा रहे हैं। किस लाइन का मतलब है यहाँ पे किस रो के अंदर कितने स्पेसेस भरे जा रहे हैं। अब पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो फॉर लूप लगता है, जो सबसे पहला फॉर लूप होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर जो फॉर लूप लगाया जाता है, अगर मैं बात करूँ जैसे अगर जो पहले नंबर का फॉर लूप होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जितने फॉर लूप लगाते हैं, फिर चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कितने भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब ये देखते हैं। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले छोटा कर लेते हैं और इसको उठा के थोड़ा पहले छोटा करते हैं और इसको उठा के इस साइड रख देते हैं, और छोटा इसको इस साइड। अब फिर से पेन लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो आपको, आप इसका करते हैं लॉजिक डिजाइन। अपन मान के चलते हैं जो R है, जिसको अपन फॉर लूप 1 बना रहे हैं,
उसके अंदर एक वेरिएबल है आई नाम का वेरिएबल, उसके अंदर पूरी प्रोसेस हो रही है। और जो C1 यहाँ पे आपको दिख रही है वो एक फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप है जिसके अंदर वेरिएबल जे है। और जो आपको स्पेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेसेस के नाम से मैंने डिक्लेयर किया है 1 2 3 4 स्पेसेस मान लेते हैं। एक और फॉर लूप है, तीसरा फॉर लूप है, इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम देते हैं अपन के। ठीक है, अब तीनों का अपन एक दूसरे के साथ मैनेज करते हुए चलते हैं किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। जब आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू जब 1 होगी, और आई की वैल्यू 1 होने का मतलब है जब रो 1 होगी, जब रो 1 होगा तो जे यानी कि जो कॉलम है वो कितने प्रिंट होंगे, पहले के अंदर प्रिंट होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा, पांचवें में भी होगा। अब बात करें अगर स्पेसेस की, तो स्पेसेस उस जगह पे 0 प्रिंट होंगे, एक भी प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो वहां पे अगर बात करें जे यानी कॉलम की, तो कॉलम कितने होंगे, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इसको 3 नहीं, यहाँ पे 4 लिखना है और यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक, 2 3 4 5 यानी कि पहले वाले कॉलम के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। कुछ भी प्रिंट नहीं होने का मतलब क्या है कि स्पेसेस को एक चांस मिल गया कि वो एक स्पेस प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब आई की वैल्यू 3 होती है तो जे के अंदर आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पे प्रिंट हो रहा है, चौथे नंबर पे प्रिंट हो रहा है, 5वें नंबर पे, पहले और दूसरे नंबर पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेसेस कितने प्रिंट हो गए, 2 प्रिंट हो गए पहले और दूसरे नंबर पे। आई की वैल्यू जब 4 होगी तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू में अगर देखें तो केवल 4 पे प्रिंट हो रहा है और 5 पे प्रिंट हो रहा है। और जब 4 और 5 पे प्रिंट होगा तो बाकी की कितनी जगह पे प्रिंट होगा, स्पेसेस प्रिंट होगा। स्पेसेस कितने, 3 प्रिंट हो जाएंगे। अभी फिर से नहीं दिखेगा तो इसको मैं करता हूँ छोटा और इसको करते हैं इस साइड। अब जब आई की वैल्यू आखिरी में आके 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू आखिरी में आके 5 हो गई तो जे की वैल्यू उस समय क्या होगी, केवल 5 प्रिंट, 5वें नंबर पे प्रिंट होगा, बाकी के जो 4 हैं वो क्या होंगे, स्पेसेस प्रिंट होंगी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लॉजिक है बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे इस तरीके से अपन को प्रिंट होते हुए दिखाई दे रहा है किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब अपन को ये मालूम पड़ गया कि जो प्रिंट हो रहे हैं, जो अपने स्टार हैं जो प्रिंट हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं कि जब जे की वैल्यू आई के बराबर होती है, जे की वैल्यू आई के बराबर होती है और लेस देन इक्वल टू कितनी हो रही है, 5 से, क्योंकि अपन आखिरी वैल्यू तो 5 ही है ना, आखिरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो लेस देन इक्वल टू 5 और शुरुआत कहाँ से, देखो यहाँ पे देखो तो 1 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। यहाँ से देखो तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 और ये 2 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। यहाँ पे आई की वैल्यू भी 3 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। आई की वैल्यू 4 से शुरू होकर 5 तक जा रहा है। आई की वैल्यू 5 पे रुक रहा है। तो इस तरीके से जे की जो शुरुआती वैल्यू है वो कितनी करनी है, जो आई की वैल्यू है वो इसकी शुरुआती वैल्यू करनी है और जो को अपन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। इस तरीके से तो अपन ने जे के लूप की कंडीशन और इनिशियलाइजेशन निकाल लिया। अब बात करते हैं अपन स्पेसेस की। स्पेसेस के लिए मैं फिर से एक बार कलर चेंज करता हूँ, इसमें दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। अब बात करें अगर स्पेसेस की, तो स्पेसेस में आप ध्यान देंगे कि जब आई की वैल्यू 1 है, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो स्पेस की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है तब स्पेस की वैल्यू कितनी हो पा रही है, 1 हो पा रही है। आई की वैल्यू जब 3 हो रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू जब 3 हुई तब स्पेस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आई की वैल्यू जब 4 हो गई, आई की वैल्यू 4 हुई तो स्पेस की वैल्यू 3 हो गई। आई की वैल्यू जब 5 हुई, आई की वैल्यू 5 हुई तो स्पेस की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेंगी। सबसे पहली, जितने रो की वैल्यू है, जितनी रो की वैल्यू है स्पेसेस वैल्यू उसकी एक कम है। जैसे अगर रो की वैल्यू 1 है तो उससे एक कम यानी कि 0 स्पेस प्रिंट करना है। उस रो की वैल्यू 2 है तो एक कम यानी कि स्पेस 1 प्रिंट करना है। तो इस तरीके से एक कम, एक तो चीज़ आपको ये देखने को मिली और दूसरी चीज़ आपको ये देखने की मिली, इसका बात करें इसमें, इसका और इस वाले का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला होगा कि जब उसके नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है, नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो इसके प्रीवियस स्टेट के बराबर है। यानी कि जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे इसको मानते हैं प्रीवियस स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट। इसकी प्रीवियस स्टेट, आई की प्रीवियस स्टेट और स्पेस की नेक्स्ट स्टेट दोनों बराबर है।
ये चीज़ भी आपने यहाँ से निकाली। तो के का जो लॉजिक बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, के का अपन ने क्या माना था, स्पेस के नाम से फॉर लूप निकाला था। तो के का जो लॉजिक बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, कुछ इस हिसाब से। के के अंदर वैल्यू तो 1 से शुरू करेंगे, के के अंदर वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और के की वैल्यू जो है वो लेस देन किसके रहेगी, लेस देन रहेगी आई के, और के को तो इंक्रीमेंट करना है। अब इस लॉजिक का क्या मतलब है, अब देखो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 को तो 0 होने का मतलब क्या है, इसको स्किप करना है ना, मतलब इसको कुछ प्रिंट ही नहीं करना है। तो अपन के की वैल्यू ही 1 कर देते हैं। अब के की वैल्यू 1 कर देंगे यहाँ पे, तो अपन को चांस मिल जाएगा कि 1 और लेस देन 1। जब 1 लेस देन 1 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और ये फॉर लूप क्या हो जाएगा, स्किप कर जाएगा। यहाँ से स्किप कर गया, तो जब आई की वैल्यू 1 थी तब ये स्किप करके चला गया। जब ये स्किप करके चला गया तो यही तो अपन चाहते थे कि पहले वाला जब स्टेट रहे, यानी कि जो पहले वाली कंडीशन, पहले वाली जो रो है उसको जो क्या कर जाए, स्किप कर जाए। पहले वाली के अंदर आपको कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं कराना है। जब वैल्यू 2 होगी, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो अपन को 1 से लेके फिर, क्योंकि सबसे पहले तो 1 पे प्रिंट कराना है ना, फिर उसके बाद अपन को 1 2 प्रिंट कराना है, उसके बाद 1 2 3 प्रिंट कराना है, उसके बाद 1 2 3 4 प्रिंट कराना है। तो शुरुआत तो अपन 1 से ही कर रहे हैं ना, तो अपन को हर बार शुरुआत तो 1 से करवानी ही पड़ेगी। फिर उसकी जो लेस देन कंडीशन होगी उसमें अपन चाहते हैं कि आई से 1 छोटा हो। अगर अपन इक्वल टू लगा देते तो आई के बराबर हो जाता, लेकिन अपन ने लेस देन इसलिए लगाया क्योंकि आई से 1 छोटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेस देन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये आपने लॉजिक इसका पूरा समझ लिया। अब आप चलते हैं, अब अपन चलते हैं इसके प्रोग्राम पे, इसका प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बना के इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन चलेंगे VS कोड पे और एक फोल्डर खोलेंगे, उसको मैं कंट्रोल माइनस करके पहले सही जगह पे लाता हूँ। और सबसे पहले इसके बेसिक कोड लिखता हूँ मैं, हैज इंक्लूड stdio.h और इस तरीके से इंट और मेन, सॉरी इसमें इस तरीके से, और इसको करते हैं RETURN 0 और ST की जगह R हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करना है, अपन को 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, I, J और K। और I, J और K के लिए अपन को सबसे पहले आप फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप I की वैल्यू तो अपन को सिंपल से मालूम है कि 1 से लेके कहाँ तक जानी है, अपन को 5 तक जाना है, और I को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अपन ने देख लिया था कि रो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5, और शुरुआत कहाँ से कराना, 1 से तो शुरुआत करानी है। उसके बाद अपन ने देखा था फॉर लूप J का, फॉर लूप अपन ने J का देखा था कि J के अंदर वैल्यू अपन कहाँ से शुरू करेंगे, I से शुरू करेंगे, और J की लेस देन इक्वल टू कहाँ तक रहेगी, 5 तक। क्योंकि अपन पहले 1 से लेके प्रिंट करेंगे, दूसरी वाली में 2 से लेके 5 तक प्रिंट करेंगे, तीसरी वाली में 3 से 5 तक, और चौथी वाले में 4 5 और 5 वाले में 5, और J को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। और इसके अंदर आपको जो है स्टार को प्रिंट कराना है, स्टार को प्रिंट कराना है। लेकिन जब इस प्रोसेस हो रही होगी, ये जब प्रोसेस होगी कि इस बार तरीके से अपन को जब प्रिंट कराएंगे, तो इस प्रोसेस के बीच में आपको स्पेस प्रिंट कराने होंगे। क्योंकि अपन को क्या करना है, अपन इसको अगर लॉजिक को ध्यान से देखें तो जब अगली बार जा रहा है तो सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। अगर अपन ये वाला लूप पहले लगा देते हैं, ये वाला लूप अगर पहले लगा देंगे और स्पेस वाला बाद में लगाएंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं निकलेगा ना, तो फिर वो आउटपुट कुछ इस तरीके का आ जाएगा। चलो इसको भी अपन करके देख लेते हैं। पहले अभी मैं इसको पहले बनाता हूँ, इसको देखो पहले करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से लगा इसको जब वापस से यहाँ पे करते हैं, और मैं अगर इसके बाद अगर एक स्पेस वाला जो अपन ने लूप बनाया उसको अगर लगाते हैं कि फॉर लूप K की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करो, बहुत ही अजीब सा आउटपुट आएगा। लेकिन अभी उस आउटपुट का कुछ मतलब नहीं निकलता, तो अपन इसको क्या करना है, बीच में करना है। बीच में करके दिखाते हैं पहले। तो फॉर लूप और K की वैल्यू को कहाँ से 1 से इनिशियलाइज करेंगे और कहाँ तक जानी है अपनी, K लेस देन I होना चाहिए, और K को इंक्रीमेंट करना है। और इसके अंदर अपन को प्रिंट क्या कराना है, सिर्फ स्पेस को प्रिंट कराना है। स्पेस को प्रिंट किस तरीके से कराएंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, स्पेस अपना प्रिंट हो जाएगा, अपना बन गया। अब इसको चलाते हैं। इसमें कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर आ रही है, रिटर्न एग्जिट स्टार्ट बिल्डिंग अनडिफाइंड रेफरेंस टू बिन मैन कुछ, अच्छा इंट मियान हो गया अपन से। अपन को यहाँ पे इंट
मेन करना था और इसको रन करते हैं। प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली चल चुका है। इसको यहाँ से लाते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे इंटर देंगे CLS। और अभी मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, यहाँ पे कुछ आउटपुट आपने एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो गया। पूरा आउटपुट अपना सही प्रिंट हुआ है लेकिन सब कुछ एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हुआ है। तो यहाँ से आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि एक ही रो के अंदर पूरा वो चल गया। अगर आपको हर रो के अंदर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, printf, और यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट लाइन अपन को प्रिंट करानी पड़ेगी। तब वो हर बार लूप इटरेट होते समय हर बार खुद को नेक्स्ट लाइन के अंदर लेता चला जाएगा। अभी इसको दोबारा चलाते हैं, कैंसिल करते हैं और वापस लाते हैं, इसको इंटर दबाएंगे। तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल सेम जैसा अपन आउटपुट चाहते थे बिल्कुल वैसा ही आउटपुट अपन को मिला है। तो प्रोग्राम का आउटपुट तो मिल गया, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो अपन ने लूप लगाया, के का जो फॉर लूप लगाया है, उसको अपन को किस जगह पे लगाना है। स्पेस को प्रिंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। सिर्फ आपको लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको आई निकालना है, फिर ये निकालना है कि जे किस जगह पे प्रिंट हो रहा है। क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टार आप प्रिंट करा रहे हैं या फिर आप न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप प्रिंट करा रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप प्रिंट करा रहे हैं उसके हिसाब से आप देख के चलिए कि स्पेस आपको किस जगह पे प्रिंट कराना है। तब जाके आप इसके लॉजिक को वेरीफाई कर पाएंगे और तब जाके आप उसका लॉजिक सही तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। तो ये तो था आज का लॉजिक। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।